पति पत्नी और मेरा नाम कोमल है। मैंने और रवीश ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवीश ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। रवीश के माता पिता गांव में ही रहते हैं। रवीश ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रवीश का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में रवीश के लिए खाना बनाती हूँ। अभी कुछ दिन मुझे खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी। हमारे घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3-4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही थी। मेरे मन में सोच कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती होगी। सुबह रवि सोए हुए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बारे में बाहर गई। मुझे अपनी ओर आता देख वो घबरा गई। मैंने उसे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किससे ढूंढ रही हो? वो घबराई हुई बोली, रवि से ही रहता है। मैंने बोला, हाँ। आप कैसे जानती हो? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी, पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर रवीश उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी तुम? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती है। मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हैं? रवीश यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी? लेकिन यह सुनने के बाद रवीश के चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ चलने लगा। रवीश जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवीश पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी कि लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुल रही थी। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी हुई थी। मैंने कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो मैं देखकर हैरान रह गई। रवीश उस लड़की के पास वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और रवीश ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवीश को लगे कि मैंने उसे यह करते देखा है। रवीश फिर घर में आए। मैंने ऐसा बताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है।
अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रवीश मुझसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने रवीश से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और रवीश उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? रवीश के जाने के बाद मैंने रवीश के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रवीश से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेंगे। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवीश मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बारे में अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था रवीश तुझसे? क्या रिश्ता है तेरा मेरे पति से? फिर उसने मुझे बताया। ये सुनकर मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है, उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को रवीश जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। रवीश उसी की तरफ देखकर बोले कि अच्छा, तो तूने इसे सब बता दिया। मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, रवीश शर्म करो, तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की सपना थी, रवीश की सगी बहन। उसने अपने अंदर पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रवीश को और उसके परिवार में उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रवीश ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की। फिर जो नियम इसके लिए है, तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन से आंसू नहीं पिघला सकें, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और सपना के साथ जाने लगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? और अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।